बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर क्लास। मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी जो आपको यहाँ पर मैथ्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो सिखा रही हूँ और मैथ्स की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो भाई इससे पहले जो हमारी सीरीज़ चल रही थी ओलंपियाड सीरीज़, जिसमें बच्चों ने कहा कि मैम ओलंपियाड्स के ना बहुत सारे मतलब वो हो चुके हैं ओलंपियाड्स, तो हमें अभी इस सीरीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, क्योंकि हम सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हमें करनी है, तो आप हमें वो करा दीजिए। तो मैंने कहा तो ठीक है भाई, आपके ही लिए है ये सेशन हमने रखा है, तो फिर आप ही के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एंड हमारा जो चैनल है उसको फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में ताकि वो लोग भी हमारे साथ कुछ अच्छा सीख सके और बढ़िया सीख सके और उसको इम्प्लीमेंट करके एग्जाम में बढ़िया मार्क्स पा सके, है ना। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और फटाफट से देखते हैं कि भाई आज हमें पढ़ना क्या क्या है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत हेलो और गुड इवनिंग, और सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है योर क्लास, आप ही की क्लास है, तो आपका स्वागत है आप ही की क्लास में। बढ़ते हैं आगे। तो आज हमें स्टार्ट करना है भाई मेंसुरेशन L1 लेक्चर 1 है, और मैं आपको मेंसुरेशन जो आपके चैप्टर्स में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, जिसको हम कई बुक्स में सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी बोल देते हैं, नहीं तो मेंसुरेशन बोलते हैं इसको। तो इसमें काफ़ी बच्चों को इशू होता है, दिक्कत आती है, फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है, सारी चीज़ें तो वो हम सीखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। लेवल जो है पहले कम लेवल से फिर हायर लेवल की तरफ, लो टू हाई लेवल में हम बढ़ेंगे आगे। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। ओके, कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ होगी या आपको लगेगा कि भाई मुझे लगेगा कि बच्चों को आ नहीं रहा है, तो वो मैं उस टाइम पे क्लियर कर दूंगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये आ गया है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखना है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको दी गई है रेशियो में दी गई है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो भाई जब भी हमें रेशियो में दी जाती हैं चीजें, उनको हम लेट कर लेते हैं। कैसे? तो लेट द लेंथ बी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी भाई 6x हो जाएगी, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी 5x, एंड हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 4x। ओके भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको, विजिबल भी है चीजें कि हाँ मैम दिखाई दे रहा है हमें अच्छे से कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या हो गई है। ओके, इफ इट्स वॉल्यूम इज 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या गिवन है भाई, हमें वॉल्यूम गिवन है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15,000 सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं भाई, क्यूब होता है वॉल्यूम में, तो है ना। चलो तो इसको क्यूबिक सेंटीमीटर कर लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें पूछा क्या क्या हुआ है, तो हमें सबसे पहले तो दो चीज पूछी गई है, इसकी डायमेंशंस पूछी गई है और सरफेस एरिया पूछा गया है। तो सिंपल, वेरी सिंपल, कैसे करेंगे चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम से शुरुआत करते हैं। तो भाई वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू 15,000, L बी एच की वैल्यू पुट कर दो, 6x इंटू 5x इंटू 4x इक्वल्स टू 15,000, ठीक है। चलिए अब इसको कैंसिल कर लेते हैं भाई, जल्दी से देखेंगे। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, और ये 3,000 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, और ये आ गया 500 यहाँ पर, एंड 4 से जा रहा है ये, चलिए 2 से कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 0, फिर से चला जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2 जा और 2 5 जा। ओके भाई,
चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास क्या बचा, 1x 2x और 3x बच गए यहाँ पर, मतलब x क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 125। तो x पे से जब क्यूब हटेगा तो बन जाएगा क्यूब रूट यहाँ आकर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। अगर x 5 है तो लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ वुड बी कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 5, तो 6 5 जा कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 5 इंटू 5, तो 25 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट कितनी हो जाएगी भाई, हाइट हो जाएगी हमारी कितना है, 4 इंटू 5, 4 5 जा कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो डायमेंशंस तो हमारी आ गई हैं, तीनों की तीनों डायमेंशंस हमारी तीनों आ चुकी हैं। कितनी, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हैं हमारी डायमेंशंस, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन है कि सरफेस एरिया भी हमें बताना है। ओके, तो आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सरफेस एरिया ऑलरेडी फाइंड कर लिया होगा। तो सरफेस एरिया यहाँ पे कौन सा सरफेस एरिया निकालना है, तो बहुत सिंपल है भाई, जहां पर कभी कुछ लिखा ना हो कि टोटल या कर्व, तो वहां पे हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि इसका टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये होता है 2 इंटू LB क्या है, चलिए L कितना आया था, B कितना आया था और H कितना आया था, एक बार देख लेते हैं। तो भाई L आया था हमारा 30, B 25 एंड 20, 30 25 एंड 30 25 एंड 20 सेंटीमीटर, ये हमारी वैल्यूज आई थी। चलिए 1 बाय 1 पुट कर देते हैं इन वैल्यूज को। L इंटू बी मीन्स 30 इंटू 25 ब्रैकेट प्लस B इंटू एच मीन्स 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 प्लस H इंटू L मीन्स 20 इंटू 30। ओके, यहाँ तक सभी को आई होप क्लियर होंगी चीजें अच्छे से। भाई देखो, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 इंटू 25, तो 25 3 जा कितने होते हैं, 75, तो ये हो गया 750 प्लस 25 इंटू 2, भाई ये हो गया 50 और ये 0 500 हो गया, प्लस ये हो गया 600, ये कितना हो गया 600, तो 500 और 600 हो गया 1100, है ना। तो 750 में जब हम 1100 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, 1850 हमारे पास आ गया। भाई देखो, हम यहाँ पर 750 इसमें ऐड कर रहे हैं, 1100 तो ऑलरेडी है, तो कितना आ जाएगा 1850 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, देखेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 1850। ओके, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 9 जा 80, 2 8 जा 16 एंड 1 17 कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3। ठीक है, तो 3700 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया आ गया। कितना आ गया, 3700। ध्यान से देखेंगे एक बार, सभी बच्चे कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन देख लेंगे, अपनी अपनी मैच कर लेंगे, क्या सभी का यही आंसर आ रहा है। एक बार फटाफट से सभी बच्चे मैच कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास कि टोटल सरफेस एरिया एंड डायमेंशंस निकालनी थी। डायमेंशंस ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल दी थी, पिछली स्लाइड में, एंड वो डायमेंशंस हमने यहाँ पर यूज की हैं, यहाँ पर हमने वो डायमेंशंस यूज की हैं बच्चे, और इससे हमने क्या निकाला है, टोटल सरफेस एरिया निकाला है। क्या निकाला है, टोटल सरफेस एरिया, जो कि कितना आया है 3700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
तो ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं। ये एक स्लाइड मैंने और एक्स्ट्रा लगा ली थी, कहीं जरूरत पड़ जाए तो। ओके तो भाई देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि हड़बड़ी में होती है भाई गड़बड़ी। ओके तो 3 क्यूब्स आपको दिए गए हैं, 3 क्यूब्स, और 3 क्यूब्स की एज क्या है, ईच ऑफ एज 8 सेंटीमीटर। सारे क्यूब्स की एजेस मींस साइड्स जो है वो क्या है बच्चे, इक्वल है। ठीक है उन तीनों क्यूब्स को हमने ज्वाइन कर दिया है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ज्वाइन कर दिया है। तो हमारे पास एक फिगर बन रही है। तो जो भी फिगर बन रही है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड, भाई बता ही दिया इसने कि क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है, और हमें वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए, जब भी बच्चे हम ऐसे क्यूब्स को ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ लेंथ चेंज होती है, ब्रेड्थ और हाइट सेम रहती है। ठीक है तो फिगर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग, इमेजिन कर पा रहे हैं कि एक डब्बा यहां था, ये क्या था हमारे पास, क्यूब 1, ये क्या था बच्चे, क्यूब 1 था, ये क्यूब 2 था, एंड दिस इज आवर क्यूब नंबर 3। तो ये तीनों क्यूब्स को हमने ऐसे चिपका दिया, जोड़ दिया। तो भाई देखिए ये जो साइड है, ये जो लेंथ है, ये बस बढ़ जाएगी, ब्रेड्थ और हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी बच्चे, सेम रहेगी। ठीक है तो बस यहीं से हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, 8 + 8 + 8। तो लेंथ कितनी आ गई, 8 + 8 + 8 विच इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी आ गई, ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है भाई, हाइट भी 8 सेंटीमीटर ही है, सेम ही रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ लेंथ चेंज होगी। ओके भाई, लेंथ चेंज होगी। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो चलो भाई फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर देते हैं। तो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया से पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं यहां पर इजीली, ताकि हम कैलकुलेट कर सके। ठीक है तो वॉल्यूम हम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या आएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा इक्वल्स टू LBH मींस L इंटू बी इंटू एच। L कितना है 24 इंटू 8 इंटू 8 24 इंटू 64 कितना आएगा। चलो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इतनी लंबा तो कैलकुलेशन होगा नहीं माइंड में, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 64 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आया, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 एंड 1 25 इंटू 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा आ गया 12। तो कितना आया 6, 8 एंड 5 हो गया 13, 3 कैरी 1, यहाँ आ गया 5, तो 1536। तो कितना आंसर आया 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा वॉल्यूम आ गया। कितना आया भाई वॉल्यूम, 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है कैलकुलेशन सब चेक कर लेंगे, ये मैं रब कर देती हूं। ठीक है ठीक है भाई, कैलकुलेशंस चेक कर लेंगे अपनी अपनी कि भाई आंसर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें ये था कि जब भी आप क्यूब्स को ऐड करते हो या क्यूबॉइड्स को भी अगर आप ऐड करते हो, ऐसे चिपका देते हो और एक बड़ा क्यूबॉइड बना देते हो, तब भी सिर्फ लेंथ जो है वो चेंज होती है, ब्रेड्थ और हाइट चेंज नहीं होती। ओके वो सेम रहेगी। ठीक है चलिए तो फिर अगला इसमें टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, वो देख लेते हैं। तो भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अभी हमने सीखा था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ओके यही था। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू L कितना था भाई, L था हमारे पास, L था 24। ठीक है ये B है, ये H है। तो 24 इंटू 8 प्लस B और H सेम है, 8 इंटू 8 प्लस H एंड L 8 इंटू 24। तो 2 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे,
8 4 जा कितने होते हैं 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 एंड 3 कितना हो गया 192, तो यहाँ भी 192 आ जाएगा भाई, प्लस ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। चलो भाई ऐड कर दो, कितना आया 2 और 2 4 और 4 हो गया 8, ठीक है। 9 एंड 9 कितना हो गया 18, 18 एंड 6 हो गया 24, ठीक है 4 आ गया, 2 कैरी 2 और 2 हो गया 4, 448 इंटू 2 विच इज इक्विवेलेंट टू 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 4 जा 8 एंड 1 9 एंड 2 4 जा 8, तो 896 सेंटीमीटर स्क्वायर, 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लग रहा है शायद पिछले वाले में मैंने, चलिए सही लगाई है मैंने यहाँ पे यूनिट, मुझे लग रहा था कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर ना लगा दी हो। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से एक बार चेक कर लेंगे कि भाई हमने यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है टोटल सरफेस एरिया का। ओके किसका फॉर्मूला लगाया है टोटल सरफेस एरिया का, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके चलिए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये आ गया है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, एक सॉलिड मेटल है जिसकी डायमेंशंस आपको दी गई हैं कितनी 50 इंटू 64 इंटू 72, ठीक है। उसको मेल्ट करके और एक नया शेप उसकी बनाई गई है, नई शेप में उसको रिकास्ट किया गया है। तो जो नई जो शेप है वो क्या है क्यूब्स हैं, और उन क्यूब्स की एज कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कितने क्यूब्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात समझिए कि अगर मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल को अगर मैं मेल्ट कर दूं, क्या कर दूं मेल्ट कर दूं, और मेल्ट करके ऐसे छोटे छोटे कोन बना दूं, क्या बना दूं कोन बना दूं, ठीक है बहुत सारे। तो मतलब जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो नंबर ऑफ कोन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, यही होगा। वॉल्यूम ऑफ 1 कोन के इक्वल होगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ कोन्स को अगर हम जितने भी कोन्स हैं सारे आइडेंटिकल होंगे, और एक कोन के वॉल्यूम से अगर मैं n को कितने कोन्स हैं वो मल्टीप्लाई कर दूंगी तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा बॉल का। बस यही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर, यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। ये मैंने आपको क्या बताया है कॉन्सेप्ट बताया है, क्योंकि मेल्ट करने से उसका पूरा का पूरा बॉल का जो वेट है वो कन्वर्ट हो गया किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया कोन्स में। वही सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां लगाना है बच्चों, वही सेम कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ठीक है। अब क्यूबॉइड के डायमेंशंस, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का भाई L इंटू बी इंटू एच। ये क्या है L है, ये B है एंड ये क्या है H है, और ये क्या है भाई क्यूब की साइड है A है। ओके सिंपल है यहाँ तक। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा 50 इंटू 64, 50 इंटू 64 इंटू 72। बस हमें ध्यान क्या रखना होता है डायमेंशंस का ध्यान रखना है कि यूनिट क्या है, यूनिट क्या है। अगर यूनिट डिफरेंट होंगी तो हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ तो यूनिट क्या है सेम है, तो अगर यूनिट सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, और हम इसका मतलब जल्दी से इसके नंबर ऑफ जो आइडेंटिकल क्यूब्स बनेंगे वो फाइंड कर सकते हैं। ओके तो चलिए फिर कर लेते हैं। इक्वल्स टू ये जो नंबर ऑफ क्यूब्स हैं ये मैंने मान लिए n इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना है इनको, ओके। n और इस a क्यूब को, a की वैल्यू है 4 मतलब 4 का क्यूब, इसको हम इधर डिवाइड कर देते हैं। तो 50 इंटू 64 इंटू 72 इक्वल्स टू
यहाँ पे मैंने 4 इंटू 4 लिख दिया इक्वल्स टू n। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो भाई जहां तक अगर आप लोगों को क्यूब्स याद हैं, अगर आप लोगों को क्यूब्स याद हैं 1 to 20, तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि भाई 4 का क्यूब जो होता है 64 होता है। क्या होता है 64? तो भाई ये पूरा तो इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या 72 इंटू 50। तो कर दो भैया मल्टीप्लाई। चलो यहाँ लिख देते हैं। तो n की वैल्यू क्या आ गई 72 इंटू 50, मतलब कितनी वैल्यू आई? तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 0 कैरी 1, 5 7 31 एंड 36 और 0। ठीक है, एक 0 पहले की है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ गए 3600 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 3600। तो हमें क्या फाइंड करना था? नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड, कि कितने छोटे छोटे क्यूब्स फॉर्म होंगे अगर इस डायमेंशन के क्यूबॉइड को मेल्ट करके रिकास्ट किया जाता है छोटे छोटे क्यूब्स में। ओके, इस क्यूबॉइड को अगर रिकास्ट किया जाता है तो कितने क्यूब्स फॉर्म होंगे? तो कितने क्यूब्स फॉर्म होंगे? सिंपल है, 3600 क्यूब्स क्या होंगे? फॉर्म हो जाएंगे। ओके भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक आई थिंक आप सभी को अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। ओके, तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये तो मैंने इसी क्वेश्चन के लिए रखे थे पेजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया आपको क्यूब का दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया, आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम के लिए चाहिए आपको क्या? साइड चाहिए ना, एज चाहिए। एज निकल जाएगी टोटल सरफेस एरिया से। चलो आओ, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया है हमें क्यूब का? टोटल सरफेस एरिया दिया गया है हमें, होता है कितना 6 इंटू ए स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 294। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 294 डिवाइड बाय 6। ओके, चलो भाई कैंसिल करो, 6 1 जा 6 4 जा 24, 5 बच गया, 6 9 जा 54। a इक्वल्स टू √49। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई भाई? 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होता है a क्यूब, मतलब कि 7 क्यूब। 7 का क्यूब 343 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया वॉल्यूम। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सभी बच्चे 2 मार्क्स में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, 2 मार्कर्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। ओके, आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें और आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि कैसे हमें सिंपल फॉर्मूलाज को मैनिपुलेट करके यूज करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको ये बोल दिया जाएगा कि भाई ये आपको साइड दे दी, वॉल्यूम निकाल दो। जरूरी नहीं है ऐसा हो। आपको ऐसे दिया जा सकता है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया या डायगोनल दे दिया, कुछ भी ऐसे दिया जा सकता है। तो उसके बेसिस पे आपको कुछ भी पूछा भी जा सकता है। ओके, तो सारी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ओके भाई, चलें फिर आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो फिर एक बार देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। अ क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी एज दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो फटाफट से हम लिख लेते हैं कि साइड ऑफ अ क्यूब, क्यूब की साइड कितनी है भाई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड अ क्यूबॉइड विद डायमेंशंस, डायमेंशंस क्यूबॉइड की कितनी दे रखी है? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ, देन ब्रेड्थ दे रखी है, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, एंड देन हाइट ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है कितनी कितनी? 4। और ये यहां पर x है भाई, कितना है? ये x है। तो ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर,
एंड ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आर इक्वल इन वॉल्यूम। और हमें क्या कंडीशन दी गई है, और हमें सिंपल सी कंडीशन ये बोली गई है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल है। तो लो भाई, हो गया ना काम आसान। चलो, तो इस कंडीशन को यूज करके हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए तो भाई सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, और x की वैल्यू बता देते हैं। क्यूब का वॉल्यूम हो गया a क्यूब इक्वल्स टू l इंटू बी इंटू एच। a की वैल्यू क्या है 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 4 इंटू एक्स इंटू 15। ओके, तो 2 3 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 5 जा। ओके, 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है भाई, और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 6 इंटू 3 कितना आ गया, 18 आ गया, और अपॉन आ गया 5 इक्वल्स टू x। ये आ गई है x की वैल्यू, 18/5 आ गई है x की वैल्यू। ठीक है, ध्यान से एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं हम कैलकुलेशन। भाई 2 से ये कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर उसके बाद 3 2 से फिर मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 6 3 जा 18/5 आ गया है। 18/5 को अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, तो भाई 5 1 जा 5, 5 3 जा 15.3 बचेगा, तो 3.6। तो कितना आ गया भाई, 3.6 सेंटीमीटर जो है वो x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू कैसे आ गई, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड की सारी डायमेंशंस आपके पास आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 18/5 ही यूज कर लेना भाई, या 3.6, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे यूज कर सकते हैं। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये मेरी तरफ से आप लोगों को है गिफ्ट। ठीक है, होमवर्क है ये मेरी तरफ से आप सभी को। होमवर्क में आप इनको सॉल्व करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आंसर आया है इनका। ठीक है, अब जब नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पेंटिंग वाले होते हैं, ठीक है, या फिर टर्फिंग वाले होते हैं क्वेश्चन, या फिर एक बॉक्स बनाना है ऐसे, वो ओपन वन साइडेड ओपन बॉक्स है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी पहले, फिर क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, चलिए तो, और अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है। ठीक है, और अगर कोई आपको दिक्कत लग रही है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो आपको करना क्या है, तो छोटू सा काम करना है भाई मेरा एक, इस वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को, जो कि आप ही का चैनल है, योर क्लास, आप ही की क्लास है, उसको कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। मेंसुरेशन का ही नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।